हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सिमी। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्या लॉकडाउन की वजह से आप भी अपनी सीबीएसई की बोर्ड की एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं? क्या आप भी घबराए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार एग्ज़ाम के दौरान आपको किन किन सावधानियों को बरतना होगा? क्या आपने सीबीएसई बोर्ड द्वारा दी गई सभी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ा? क्या कहीं आप भी कुछ मिस तो नहीं कर रहे? तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड ने रीशेड्यूल किए गए हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रीजन के लिए और ऑल इंडिया लेवल पर फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड की डेटशीट रिलीज़ हो चुकी है, तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्क्रीन पर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं आपके रीशेड्यूल किए गए हैं और आपको एग्ज़ाम के दौरान कौन कौन सी सावधानियों को बरतना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्लास 10th के लिए कौन कौन से पेपर जो हैं वो रीशेड्यूल हुए हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रीजन के लिए। 1 जुलाई आपका पेपर है सोशल साइंस, 2 जुलाई साइंस, 10 जुलाई है आपका हिंदी कोर्स, एट लास्ट 15 जुलाई आपका पेपर है इंग्लिश का। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। 12th क्लास के बहुत से ऐसे एग्ज़ामिनेशन हैं जो आपके ऑल इंडिया लेवल पर शेड्यूल हुए हैं। कुछ आपके पेपर जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रीजन के लिए शेड्यूल्ड हुए हैं, जिसमें मैं ऑल इंडिया के पेपर आपको बता रही हूँ कि पूरे इंडिया लेवल पे जो पेपर शेड्यूल हुए हैं। 1 जुलाई जो आपका पेपर है होम साइंस, 2 जुलाई हिंदी का पेपर है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ऑल इंडिया लेवल पर कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो 7 जुलाई को शेड्यूल्ड है। इसके बाद 9 जुलाई बिजनेस स्टडी और बायोटेक्नोलॉजी शेड्यूल्ड है 10 जुलाई। ऑल इंडिया लेवल पर ज्योग्राफी का पेपर शेड्यूल्ड है आपका 11 जुलाई। 13 जुलाई सोशोलॉजी है। तो ये सारे वो पेपर हैं जो आपके जो हैं ऑल इंडिया लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर आपके पेपर शेड्यूल्ड हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रीजन के लिए जो आपके शेड्यूल्ड हैं वो आपका 3 जुलाई फिजिक्स का पेपर है, 4 जुलाई आपका अकाउंटेंसी है, 6 जुलाई केमिस्ट्री का पेपर आपको देना है। इंग्लिश का जो पेपर है वो शेड्यूल्ड है 8 जुलाई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, तो 14 जुलाई को शेड्यूल है पॉलिटिकल साइंस। अपार्ट फ्रॉम इट एट लास्ट 15 जुलाई को जो शेड्यूल है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी। ये सारे पेपर जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रीजन के रह गए थे लॉकडाउन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की जो आपको सीबीएसई की तरफ से आई हैं फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दोनों ही क्लासेस के लिए सेम रहेंगी। ऑल कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ऑन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल, यानी कि सभी जितने भी बच्चे हैं सबको जो है हैंड सैनिटाइज़र जो अपना है वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में कैरी करना है। इसके लिए कलर्ड बॉटल का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना। ऑल द कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज माउथ विद मास्क और क्लॉथ। ऑल कैंडिडेट्स विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। और बीइंग अ पेरेंट, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है अपने बच्चे को कोरोना वायरस के लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो आपको उन्हें समझाने हैं। पेरेंट्स को इंश्योर करना है कि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो बिल्कुल भी बीमार ना हो। All instruction issued while appearing in the examination center will strictly adhere by the candidates. Candidate will follow all the instructions given in the admit card. जो भी आपके admit card पे instructions लिखी होंगी वो सारी instructions आपको follow करनी है। Duration for each examination will be given as in the date sheet and admit card. आंसर बुक्स जो हैं आपको 10 बजे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यानी कि जो कैंडिडेट को टाइम मिलेगा वो पेपर का जो टाइम है आपका वो डिसाइड हुआ है 10:30 बजे से लेके आपका 1:30 बजे तक का जो टाइम है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 10:15 से 10 साढ़े 10 बजे का जो टाइम रखा गया है 10:30 बजे आप अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगी कुछ स्पेशल टिप्स जो मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। सबसे पहला टिप जो आपके लिए है वो ये है कि आपको पता है
कि आपके अब तक जो एग्ज़ाम थे वो फरवरी और मार्च के मंथ में शेड्यूल होते थे, बट इस बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 1 से 15 जुलाई के बीच में शिफ्ट कर दिए हैं, यानी कि मौसम में बहुत गर्मी होगी उस टाइम पे। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि आपको अपने वाटर का इनटेक ज़्यादा रखना है। दूसरी बात, बहुत से मैंने बच्चों को देखा है कि एग्ज़ाम में बिना खाए चले जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट ज़रूर करके जाना है। तीसरी बात यहाँ पर ये है, स्टूडेंट्स प्लीज़ वेक अप, क्योंकि आप लॉकडाउन की वजह से बहुत लेज़ी हो गए थे। तो इस टाइम पे आपको फिर से अपना रूटीन जो है, रिवीजन रूटीन, आपको फिर से बनाने की ज़रूरत है। चौथी बात, आपको एग्ज़ाम टाइम का जैसे पता है कि रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का है, पर यहाँ मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप 9 बजे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचें, ताकि रास्ते में आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है, हो सकता है आप एडमिट कार्ड भूल जाएं, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप एग्ज़ाम टाइम पे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँचें। तो ये सब टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी वो बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे आप कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। यानी कि आपको एक ऐसा डिटेल पैटर्न मैं डिस्कस करूंगी जहां पे आप जिसको फॉलो करके 90+ एग्ज़ाम मार्क्स में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपका, ये बहुत ही इजी और स्कोरिंग पेपर है। तो आप बहुत आराम से इसके अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको ये वीडियो देखना है और आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके भी आसपास कुछ ऐसे बच्चे हों जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, तो कहीं वो भी ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिस ना कर दें, तो आप मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।